मकर राशि, धैर्य रखे, शनि सब देंगे जी। कैप्रिकॉर्नियन फेलोज, हैव पेशेंस, Saturn will provide you all you desire जी। आपको वो सब कुछ शनिदेव आपको दे देंगे जो कि आप चाहते हैं। शर्त है कि आप में पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। मकर राशि जात को देखिए, मकर राशि जात को आप मेहनत खूब करते हैं जी। 12 राशियों में सबसे ज़्यादा मेहनत मकर राशि के जातक करते हैं, लेकिन कभी कभी मकर राशि वाले अधीर हो जाते हैं, धैर्य खो देते हैं। उनको लगता कि अब कुछ भी नहीं मिलने वाला है, जीवन बेकार सा लगता है, धैर्य खो देते हैं। ऐसी स्थिति में शनिदेव के सामने भी एक बड़ी विचित्र स्थिति होती कि अब वो क्या करें जी। अगर आप धैर्य रख रहे हैं, धैर्य के साथ मैदान में डटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो शनिदेव आपको निश्चित रूप से जो है सब कुछ देंगे। जैसा चाहते हैं आप वैसा मिल ही जाएगा आपको एक दिन। शर्त है धैर्य रखना है, धीरज रखना है और उम्मीद छोड़नी नहीं है। नए मनक स्वागत करते हैं मकर राशि जात को। उसके बाद हम इसमें आपको एक बहुत ही अच्छी एक स्टोरी बताएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मकर राशि वाले को कैसे धैर्य रखना चाहिए। और अगर मकर राशि वाला धैर्य नहीं रखेगा, धीरज नहीं रखेगा, तो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होगा। ना उसे ईश्वर कुछ देंगे, ना शनिदेव कुछ देंगे। हमने इसलिए ये वीडियो बनाया है ताकि इस वीडियो के जरिए आपको पता चले कि आप अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। मकर राशि जात को नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, फिर आपको डिटेल में बताएंगे, अच्छी तरह से समझाएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल। और आपको गुलदस्ता पे आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सा जाता है। धैर्य पर बात करते ही मकर राशि वाले तो एक साथ कह उठेंगे कि कितना धैर्य रखे। कोई कहेगा 5 साल से धीरज रखे हुआ, वो कहेगा कि 8 साल से धीरज रखा हुआ, साढ़े साथ ही चल रही थी। कोई तो कहेगा कि पिछले 10 साल से धीरज ही रखे हुए। मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता है जी। अगर आप ऐसा कहेंगे तो गलत नहीं कहेंगे, हम ये मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। मेहनत बहुत करते हैं मकर राशि के जातक, और मेहनत बहुत लंबे समय तक भी करते हैं जी। लेकिन मकर राशि के जात को धीरज आपको फिर भी रखना है। मेहनत आपकी कभी बेकार नहीं जाएगी, ये पक्की बात है जी। जैसा आप चाहते हैं मान लीजिए वैसा नहीं बन पाए, लेकिन जितनी मेहनत की है वो शनिदेव की नज़र में है कि आपने खूब मेहनत की है, खूब संघर्ष किया है, लोगों की खूब मदद की है, सब कुछ शनिदेव की नज़र में है। और आपके लिए एक दिन जरूर शनिदेव बड़ा इनाम देंगे। चलिए हम आपको एक ऐसी स्टोरी बताते हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने धैर्य नहीं रखा, धीरज नहीं रखा, उम्मीद नहीं रखी, तो परेशानी आपकी डबल हो जाएगी। ध्यान रखिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है धैर्य और उम्मीद बनाए रखना। चलिए हम शुरू करते हैं स्टोरी की, और इस बात को अच्छी तरह से समझना। मकर राशि का मान लीजिए एक जातक है जी। उसने ये सोचा कि उसे सरकारी नौकरी चाहिए। युवा है तो सभी युवा एक बार तो सोचते हैं सरकारी नौकरी चाहिए, आकर्षण होता है सरकारी नौकरी का युवा में। मकर राशि का युवा है और उसने मेहनत की, काफ़ी मेहनत की, 8-10 साल तक मेहनत की, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। खास बात है कि उसने लगातार मेहनत की, 8-10 साल तक खूब मेहनत की, परीक्षा देता रहा, कंपटीशन देता रहा, मेहनत करता ही रहा, लेकिन आखिर उसे सरकारी नौकरी मिली नहीं। लेकिन 8-10 साल की मेहनत उसने की थी। शनिदेव को ये पता है कि इसने खूब मेहनत की, सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगी। तो देखिए कि उस लड़के की किस्मत में सरकारी नौकरी थी ही नहीं, उसकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का कोई योग बन ही नहीं रहा था। तो जाहिर है कि वो जो सरकारी नौकरी हासिल करना चाहता था वो सरकारी नौकरी उसको नहीं मिली, लेकिन मेहनत उसने लगातार की, इस उम्मीद से कि इस बार नहीं तो अगली बार सिलेक्शन हो जाएगा,
आखिरी समय तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, सरकारी नौकरी के दरवाजे बंद हो गए। जी देखिए, वो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने पढ़ाई के साथ ट्यूशन भी कराया, बच्चों को पढ़ाया, खुद का खर्चा भी निकाला, मेहनत भी की, परिवार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं बना। ट्यूशन भी जो हैं सस्ती रेट में करवाई, जो मार्केट में रेट चलती थी उससे आधी रेट में वो ट्यूशन कराता था। तो ये सब शनिदेव ने देखा, शनिदेव की नज़रों में थे। लेकिन शनिदेव उसे सरकारी नौकरी नहीं दिला सके क्योंकि उसकी किस्मत में सरकारी नौकरी थी नहीं। अब क्या होता है मकर राशि जात को, उस लड़के ने इतनी मेहनत की, 10 साल तक सरकारी नौकरी नहीं लगी। अब उसके लिए बहुत ही एक परेशानी वाली स्थिति होगी। अब आगे करे तो करे क्या। अब ये जब एक आयु होती है, विवाह भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, ये सब घर गृहस्थी चलती रहती है। उसके बाद जो है उसने सोचा चलो सरकारी नौकरी तो नहीं मिले, उसने ये माना कि मेरी किस्मत में नहीं लिखी है। घर वालों ने भी कहा कि तेरी किस्मत ही खराब है, तू मकर राशि वाला है, कुछ नहीं मिलता मकर राशि वाले को। जी अब उसने सोचा आगे क्या करें। तो देखिए कि जो हैं वो मकर राशि का है, और जब वो 35-36 साल का हुआ उसके भाग्योदय का पहला चरण चला और उसे जो है कंपनी में एक छोटी नौकरी मिल गई। किस्मत मकर राशि के जातक को भाग्योदय का पहला चरण आपके 36 साल की आयु में शुरू होता है, 40 साल तक रहता है। तो मकर राशि के अगर आप जातक हैं, 35 साल तक की उम्र के, आपको लगा कि किस्मत ने एक दिन भी साथ नहीं दिया, आप दावा कर सकते हैं कि एक दिन भी साथ नहीं दिया, हम मानेंगे। लेकिन हम कहेंगे कि आप जैसे ही 36 साल की आयु में प्रवेश करेंगे, किस्मत की कोई बड़ी घटना जरूर आपके साथ होगी, यानी किस्मत जरूर खुलेगी। तो उस लड़के को जो है कंपनी में नौकरी मिल गई। जी अब नौकरी मिली, ठीक ठाक तनख्वाह वाली नौकरी मिली। जी भाग्योदय हो गया उसका 36 साल की आयु में। एकदम जो बेरोजगार था, कोई रोजगार नहीं था, 8-10 साल तक कंपटीशन की तैयारी की, कहीं सफल नहीं हुआ, समाज का इतना सुनना पड़ा, परिवार का सुनना पड़ा, लेकिन वो मैदान में डटा रहा और आखिरी सांस तक, वो आखिरी प्रयास तक कोशिश करता रहा। फिर आगे लिमिट आ गई, ओवर एज हो गया, तो फिर परीक्षा दे नहीं पाया। तो उसे जो है प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। अब शनिदेव ने ये देखा जरूर कि शनिदेव को पता है कि 8-10 साल की मेहनत की है। दूसरा ये भी कितने भलाई का काम भी किया है, सस्ते में बच्चों को पढ़ाया, सस्ती फीस में, कम फीस में, वो भी एक काम ही है, भलाई का काम है। शनिदेव ने सब देखा ये। लेकिन शनिदेव 36 साल की आयु में उसको एक कंपनी का जॉब दिला पाए, उसको ऐसा संयोग बना, कंपनी में जॉब मिल गया। लेकिन अब उस लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी, उस लड़के ने अब आगे कोई सपना नहीं देखा, उसके आगे कोई लक्ष्य नहीं था। कभी उसने किसी से बात नहीं की कि अब मुझे ये बनना है, क्योंकि उसको पता था कि पहले उसने सब लोगों को बताया था। बताया क्या, लोगों को सबको पता है कि सरकारी नौकरी लगेगी, नहीं लगी तो फिर वो अब किसको क्या बताए। उसने सोचा अब किसी को कुछ बताना ही नहीं और कुछ टारगेट है ही नहीं, बस ठीक है कंपनी की नौकरी मिली, इसी नौकरी में काम चलाना है। जी इसी तरह से उसका जीवन चला। अब उसने कोई उम्मीद नहीं रखी, कोई टारगेट नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। लेकिन मकर राशि जात को जब वो 52 साल का हुआ तो भाग्योदय का दूसरा चरण चलता है मकर राशि आपके जीवन में, 52 साल का। ऐसा ये भाग्योदय का दूसरा चरण होता है। इसका मतलब जिनको पहले चरण में या तो कम लाभ मिला है उनको दूसरे चरण में ज़्यादा लाभ मिल जाता है, या जिनको पहले चरण में बिल्कुल लाभ नहीं मिला उनको फिर दूसरे चरण में खूब सारा लाभ मिलता है। तो अब देखिए कि शनिदेव की उस लड़के पर नज़र है बिल्कुल। अब वो लड़का क्या, अब तो वो अधेड़ हो गया, 52 साल की आयु का हो गया। 52 साल की आयु में जो है इस तरह से भाग्योदय का दूसरा चरण चला। जिस कंपनी में वो नौकरी करता था, लड़का ईमानदार था, मकर राशि का ईमानदारी है, जैसी भी तनख्वाह मिली नौकरी करता रहा और घर गृहस्थी चल रही थी उसकी। लेकिन खुद ने अब कोई बड़ा सपना नहीं देखा। पहले जैसे सरकारी नौकरी का बड़ा सपना देखा कि मैं वो बनूंगा, खूब कहा था उसने, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब उसने ऐसा कुछ किसी को कहा भी नहीं। 52 साल का हुआ, 52 साल में किस्मत का दूसरा चरण चला और वो जो है उसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर उसकी जो है प्रमोशन हो गई, पदोन्नति हो गई, यानी कंपनी में वो मैनेजर बन गया, बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गया। उसकी तनख्वाह बढ़ गई, उसका रुतबा बढ़ गया
52 साल की आयु में ये हो गया और 8-10 साल तक की सर्विस की उसने उस कंपनी में, फिर कंपनी से रिटायर हो गया, मैनेजर से डायरेक्टर बना और बड़ी पोस्ट से रिटायर हुआ और उसको बड़ा धन मिला, बैंक बैलेंस बना, और जब रिटायर हुआ तो उसके पास खूब सारे पैसे रहे, मान सम्मान मिला। 52 साल के बाद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई जी। रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद अब मकर राशि का है तो सरकार तो 60 साल, 62 साल, 65 साल में रिटायर कर देते हैं। मकर राशि वाले अपने आप को रिटायर नहीं करते। मकर राशि का तो 85 ईयर्स का भी अपने आप को रिटायर करता ही नहीं है। दूसरी राशियों के तो खुद ही 55 के हो गए तो घर में कहने लगते कि हम बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए। मकर रिटायर होते नहीं कभी, तो फिर वो कंपनी से तो रिटायर होने ही पड़ा। 62-65 साल की आयु में हो गए रिटायर। बाद में पैसे थे, फिर खुद का बिजनेस शुरू किया और वो बिजनेस भी उसका सफल रहा, क्योंकि शनिदेव ने उसको सफल बनाया बाद में। क्योंकि शनिदेव ने देखा कि शुरू में 10 साल तक खूब मेहनत की थी, खूब पसीना बहाया था, लोगों के भले का काम किया था, इसलिए इस इंसान को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। शनिदेव ने लगातार उसके जीवन पर नज़र रखी। आखिर वो व्यक्ति एक बड़ा बिजनेसमैन बना और उसने नाम कमाया मकर राशि के जातक। तो इसका मतलब ये हुआ कि शनिदेव जो हैं सब देते हैं मकर राशि के जातक को। सिर्फ धैर्य रखना है, धीरज आपको रखना है, अधीर नहीं होना है। हमारे चैनल पर कमेंट्स आते हैं, कभी ऐसा लगता हमें जैसे धीरज खो रहे हैं। आप धीरज क्यों खो रहे हैं? कुछ कमेंट्स तो ऐसे आते हैं कि अब मेरा धीरज टूट रहा है और अब मैं गलत रास्ते जा रहा हूँ, ऐसे कमेंट्स भी आते हैं। आपका धीरज क्यों टूट रहा है? आप गलत रास्ते क्यों जा रहे हैं? ध्यान रखिए मकर राशि जात को, ये लड़के की जो हमने एक स्टोरी बताई है, शनिदेव ने इस लड़के को आखिर कितना सफल बनाया, कंपनी का डायरेक्टर बना, नाम रोशन हुआ और बाद में भी खुद का बिजनेस और एक सफल बिजनेसमैन बना। क्यों? वजह है कि ये मैदान में डटा रहा। पहली चीज़, कंपटीशन देता रहा, 10 साल तक, 8 साल तक देते ही रहा, पीछे मुड़कर नहीं देखा, फेल होता रहा लेकिन फिर भी देता रहा। दूसरा ये, साथ में इसने भलाई का काम भी किया, अपने आप को संभाला। जाहिर है कि शनिदेव इससे खुश हो गए और इसकी जो शुरू की मेहनत थी आखिर काम आई। मकर राशि के जात को आप जितनी भी मेहनत करते हैं, आपको लग सकता है कि 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, बिजनेस में कोई फायदा नहीं हुआ, मैं बिजनेस छोड़ के जॉब करूँगा। चलिए आप कुछ भी करो, 5 साल की मेहनत की है, वो है शनिदेव के नज़र में। कहीं नहीं कहीं उसका फल आज नहीं तो कल मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। भले आपने बिजनेस छोड़ दिया, आपको जॉब में मिल सकता है, आपके यूट्यूब चैनल पर मिल सकता है, यानी कि वो आपका मेहनत का जो फल है शनिदेव जरूर देते, भले दूसरे फील्ड में देते जरूर है। ये शनिदेव की खास बात है, न्याय के देवता है। न्याय ऐसा नहीं कि अब बिजनेस नहीं करे तो क्या फ़ायदा करे, क्या लाभ दिलाए, नहीं। लाभ, मेहनत की 5 साल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस नहीं आगे बढ़ पाया, अब बिजनेस छोड़ दिया, जॉब कर रहा है, कोई बात नहीं, जॉब छोड़ दिया और कोई काम कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 साल की मेहनत तो की थी ईमानदारी से, उसका फल एक दिन जरूर देंगे शनिदेव, किसी भी रूप में उसको जरूर और जरूर देंगे। मकर राशि के जातक को इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए। अब इस लड़के का जो उदाहरण बताया, अब इस लड़के ने अगर 2-3 गलतियाँ की होगी, मान लो कर दी होती, तो शनिदेव कुछ भी नहीं देते। पहली चीज़, अगर ये लड़का जो है 2-3 साल तक कंपटीशन देता और फिर सोचता कि सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, उदास हो जाता, निराश हो जाता और परीक्षा देना बंद कर देता, यानी मैदान छोड़कर भाग जाता। शनिदेव ऐसे इंसान को कुछ भी नहीं देते हैं, उसी को देते मैदान में डटे रहना चाहिए उसको। दूसरी बात, अगर यही लड़का जो है 3-4 साल कंपटीशन देता, सफल नहीं होता, कोई नशा करने लग जाता, दिमाग में टेंशन आता, नशाखोरी में पड़ जाता, गलत संगत में पड़ जाता, कोई अपराध कर बैठता, तो जाहिर शनिदेव ऐसे व्यक्ति को भी कुछ भी नहीं देते, उसकी सारी मेहनत बेकार जाती है, भले 5 साल मेहनत की हो। शनिदेव की शर्त है कि आपको मेहनत का फल मिलेगा, धीरज रखो, मैदान में डटे रहो और एक अच्छे इंसान के रूप में बने रहो, शनिदेव सब कुछ देते हैं। अगर ये लड़का जो है, मान लीजिए कि 5-6-8 साल तक मेहनत की, सरकारी नौकरी नहीं लगी, फिर दिमाग में आता है कि चलो फर्जी तरीके से कहीं सरकारी नौकरी हासिल कर ले, कहीं फर्जीवाड़ा कर लेता तो पकड़ में आता, पुलिस केस बनता, फिर जेल जाता, तो जाहिर है कि शनिदेव इसको भी कुछ नहीं देते, 8 साल की मेहनत बेकार जाती है। ध्यान रखें मकर राशि के जातक को, अगर आप ये चाहते हैं कि शनिदेव आपकी मेहनत का फल दे, जरूर देंगे जरूर।
शर्त ये मैदान नहीं छोड़ना है, जहाँ तक संभव हो मैदान में डटे रहो। फिर ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ मैदान से आप हट जाते हैं, शनिदेव बुरा नहीं मानते हैं जी। तो एक तो यह है मैदान नहीं छोड़ना है, लगातार प्रयास करते रहिए। दूसरी बात ये होती है गलत आदत नहीं करे, गलत संगत में नहीं पड़े, कोई नशा वगैरह नहीं करे। और इससे क्या है कि फिर नशा करने के लिए शनिदेव को कोई एतराज़ नहीं है। हमारे चैनल पर कमेंट आते हैं मकर राशि को नशा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। शनिदेव को कोई मतलब नहीं है आपके अपने पैसों से आप नशा करते हैं, शनि को इससे मतलब नहीं। शनि को मतलब तब होता है जब नशा करके आप मोहल्ले में हुड़दंग मचा रहे हैं, नशा करके किसी महिला की इज्जत लूट रहे हैं, महिला के पीछे पड़े हुए हैं, महिला को परेशान कर रहे हैं नशे में। ये चीज़ें शनिदेव को फिर पसंद नहीं आती है। अगर आप नशा कर रहे हैं, नशा कर लिया करके सो गए, शनिदेव को कोई दिक्कत नहीं है। पैसे आपके खराब हुए, आपकी ज़िंदगी खराब है, कोई दिक्कत नहीं। शनिदेव को तब दिक्कत है आपका नशा दूसरों को परेशान करता है। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है, कहीं फर्जीवाड़े में नहीं करना है कि अब कोई सफल नहीं हो रहे, जुआ सट्टा लॉटरी खेल दे, उसमें लाखों रुपए कमाए, उसमें और उल्टे बर्बाद होते मकर राशि के जातक। और फिर बर्बाद, अभी 8 साल मेहनत की, अब इस लड़के ने मान लीजिए एग्जाम्पल दिया 8-10 साल सरकारी नौकरी की मेहनत की, बाद में धीरज रखा, अब क्या काम करूँ, फिर भी सोचा चलो कोई कंपनी में जॉब मिल जाए। इतना संघर्ष किया, सरकारी नौकरी नहीं लगी, फिर भी सोचा चलो कोई कंपनी में छोटा जॉब मिल जाए, छोटा जॉब मिला और छोटी नौकरी भी ले ली इसने। कितना समझदार था, शनिदेव ने इसकी समझदारी देखी। अगर ये होता है कि 8-10 साल तक सरकारी नौकरी कोशिश की, चलो अब मैं लॉटरी सट्टा जुआ खेलूँगा, लाखों रुपए कमाऊँगा, उसमें सारे पैसे बर्बाद करता और उल्टी ज़िंदगी खराब करता। ऐसे को शनिदेव कुछ नहीं देते, पूरी 8 साल की मेहनत बेकार होती है। मकर राशि के जातक को आपको धीरज भी रखना होता है और अपने आप को संभाले रखना होता है। जीवन ऐसा होना चाहिए शनिदेव की नज़र में आप बने रहे सही, मेहनत की खूब की, कोई बात नहीं जी। एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों का, मकर राशि के यूट्यूब चैनल है आप लोगों का, किसी का 5 साल तक यूट्यूब चैनल रहा, आपने खूब मेहनत की, खूब अच्छी वीडियो बनाए, आपके किस्मत में यूट्यूब पर सक्सेस होने का नहीं लिखा जन्म कुंडली में। मान लीजिए जन्म कुंडली में बुध खराब होता है और शुक्र खराब होता है, ये दोनों ग्रह अगर खराब है तो आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस नहीं होते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र में हम मानते हैं, कोई बात नहीं। मेहनत की ईमानदारी से 5 साल, ये मेहनत काम आएगी। आप बाद में यूट्यूब चैनल छोड़कर कोई दूसरा काम करेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, ये 5 साल की मेहनत जरूर काम आएगी। शनिदेव आपको वहाँ सफल करेंगे, क्योंकि यहाँ 5 साल आपने ईमानदारी से मेहनत की थी। शर्त है गलत आदत में नहीं पड़ना है, गलत संगत में नहीं कर पड़ना है, सरकार का कोई कानून नहीं तोड़ना है, फर्जीवाड़ा नहीं करना है कहीं, और जुआ सट्टा लॉटरी में धन बर्बाद नहीं करना है, खुद को बर्बाद नहीं करना है। ऐसे संभाले रखिए, धीरज रखिए। और शनिदेव बहुत कुछ देते हैं, आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद आपकी जिंदगी को एकदम बदल देते हैं। शनिदेव के पास इतना पावर है मकर राशि के जातक को। उम्मीद है आप हमारी बात समझ गए होंगे जी। खुश रहें, खुशहाल रहे मकर राशि के जातक को। धैर्य धीरज रखिए, सब कुछ देते हैं शनिदेव, सब कुछ देते हैं, 100% देते हैं। शर्तें धीरज रखें और अच्छा इंसान बने रहे, बहुत बड़ी शर्त है, अच्छा इंसान बने रहे। शनिदेव आपके साथ हमेशा रहे। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।